सर्दियों की पहली ठंडी हवा के साथ सूरजपुर गांव जैसे जम सा गया था। लोग आग के पास बैठते, हाथ रगड़ते और गर्म चाय की तलाश में रहते। ऐसे में गांव में एक नया चेहरा आया। शहर से आया युवक निर्मल, जो गांव की मुख्य सड़क पर अपनी चाय की दुकान खोल रहा था। अरे वाह निर्मल, आखिरकार गांव में अपनी दुकान खोल ही ली। ये ठंड तो जैसे हड्डियों में उतर रही है, लेकिन मेरी चाय की भाप इसे पल भर में दूर कर देगी। शहर में जो मसाला और जड़ी बूटी वाला मिश्रण सीख कर आया हूं, वही यहां लोगों को मजा देगा। उम्मीद है कि गांव वाले इसे पसंद करेंगे, वरना सारा सपना धरा रह जाएगा। भाई कुछ भी कह लो, आज तो बिना चाय के रहा नहीं जाएगा। एक एक उंगली बर्फ बन रही है। चलो तुम्हारी चाय ट्राई करते हैं। बिल्कुल, ये रही मेरी खास सर्दियों वाली मसाला चाय। इसमें वो गर्माहट है जो भीतर तक उतरकर राहत देगी। बताइएगा कैसा लगा? अरे बाप रे, ये क्या चीज है भाई? जैसे बदन में किसी ने आग जला दी हो और मन भी बड़ा हल्का सा हो गया है। इस ठंड में तो ये किसी जादू से कम नहीं। कहा था ना, शहर की खास रेसिपी है। बस पीते जाइए, सर्दी भूलते जाइए। धीरे धीरे निर्मल की दुकान पर भीड़ लगने लगी। उसी गांव में एक और चाय वाले की दुकान थी, भोंदूलाल की चाय की दुकान, जो आजकल ज्यादा नहीं चल रही थी। ये नया छोरा कौन सी जादुई चाय पिलाता है? मैं कितने सालों से चाय बेच रहा हूं और आज सब उसकी दुकान पर चाय पी रहे हैं। कैसे? भोंदूलाल मन ही मन में सोचता है, मामला कुछ तो गड़बड़ है। इसका राज पता करके ही रहूंगा। शाम को जब निर्मल दुकान बंद करके जा रहा होता है, तब भोंदूलाल उसका पीछा करने का सोचता है। निर्मल का पीछा करता हूँ, देखता हूँ ये कहाँ जाता है। शायद इसकी चाय की रेसिपी मिल जाए। भोंदूलाल निर्मल का पीछा करने लगा। निर्मल गांव की एक दुकान पर जाकर रुक जाता है और भोंदू पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। भैया, जल्दी से चाय का खास मसाला दे दो। मेरा मसाला खत्म हो गया है। लगता है काम बहुत अच्छा चल रहा है, तभी मसाला इतनी जल्दी खत्म हो गया। धीरे बोलो, वरना कोई सुन लेगा। तुम बस वो मसाला दे दो जो मैंने तुम्हें रखने को कहा था। हाँ भैया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम चिंता मत करो। और ये रहा तुम्हारा मसाला। भोंदूलाल ये सारी बातें सुन लेता है और मन ही मन कहता है, ओह, तो ये निर्मल चाय में कोई खास मसाला डालता है। पर कौन सा मसाला, इसका पता कैसे लगाऊं? इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर से निर्मल की दुकान पर लोग चाय पीने के लिए आने लगे। अरे भाई निर्मल, क्या चाय बनाते हो? तुम्हारी चाय न पिए तो काम पर जाने का मन ही नहीं करता। हाँ सही कहा। पता नहीं इस चाय में क्या है कि मैं बार बार यही चाय पीने आता हूँ। अरे भाई साहब, ये तो बस सामान्य चाय है। बस इसमें मैंने अपना बनाया हुआ एक खास मसाला डाल रखा है। दूसरी तरफ भोंदूलाल की दुकान खाली पड़ी रहती है।
अरे भोंदूलाल, दुकान बंद कर दे। तेरी चाय का निर्मल की चाय से कोई मुकाबला ही नहीं है। नहीं भाई साहब, आप मेरी चाय भी पीकर देखिए ना। नहीं, मैं तो निर्मल की दुकान पर जा रहा हूँ। ये सुनकर भोंदूलाल ने मन ही मन ठान लिया। मैं भी निर्मल वाला वही मसाला लाकर रहूंगा। अगले दिन भोंदूलाल उसी दुकान पर पहुंचता है जहां से निर्मल चाय का मसाला लिया करता था। भैया, मुझे चाय का मसाला चाहिए, लेकिन वही मसाला चाहिए जो निर्मल रोज ले जाता है। अरे नहीं बाबूजी, वो मसाला तो उसका खास मसाला है, मैं वो तुम्हें नहीं दे सकता। भोंदूलाल थोड़ी देर सोचता है, फिर चालाकी से बोलता है। अगर तुमने वो मसाला मुझे नहीं दिया तो मैं सरपंच से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। दुकानदार डर जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें मसाला दे देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल संभल कर करना, ज्यादा मत डालना। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। अगले दिन भोंदूलाल ने अपनी दुकान खोली और चाय बनाना शुरू किया। आज ऐसी चाय बनाऊंगा कि लोग उस निर्मल की दुकान पर जाएंगे ही नहीं। धीरे धीरे भोंदू की चाय की खुशबू हवा में फैलने लगी और लोग खींचे चले आए। अरे भोंदूलाल, क्या बात है! आज तुम्हारी दुकान से चाय की क्या सुगंध आ रही है? आज मैंने चाय में अपना खास मसाला डाला है, एक बार पीकर देखिए। और हाँ, ये चाय निर्मल की चाय से 1 रुपया सस्ती भी है। अरे वाह, ये चाय तो निर्मल की चाय जैसी ही स्वादिष्ट है और 1 रुपया सस्ती भी है। धीरे धीरे और भी लोग भोंदू की दुकान पर खींचे चले आए और देखते ही देखते भोंदू की दुकान चल पड़ने लगी। भोंदू की चाय धीरे धीरे पूरे गांव में मशहूर हो जाती है और लोग उसकी चर्चा करने लगते हैं। अरे ये भोंदू पता नहीं चाय में क्या डालता है कि उसकी चाय बार बार पीने का मन करता है। हाँ, जब वो चाय पीता हूँ तो एकदम सारे टेंशन दूर हो जाते हैं। हाँ, मेरा भी मन करता है कि वह चाय बार बार पीऊं। चलो, इसी बात पर फिर से चाय पीकर आते हैं। दूसरी ओर निर्मल भी अपनी चाय की कीमत उतनी ही कर देता है जितनी भोंदू ने रखी होती है। यह बात भोंदू को बहुत चिढ़ा देती है। अरे ये निर्मल तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, लगता है ये मेरी दुकान ही नहीं चलने देगा। एक काम करता हूँ, चाय में और ज्यादा मसाला डालकर ऐसी चाय बनाता हूँ कि सब यहीं खींचे चले आएं। थोड़ी ही देर में लोग चाय पीने के लिए भोंदू की दुकान पर आने लगते हैं। अरे भोंदू, जल्दी से 3 कड़क चाय दे दो, आज सुबह से चाय नहीं पी है। हाँ भैया, अभी लीजिए, आज मैंने एकदम कड़क चाय बनाई है। भोंदू तीनों ग्राहकों को चाय दे देता है और वे चाय पीने लगते हैं। जैसे ही वे चाय खत्म करते हैं, उनके सिर घूमने लगते हैं। चाय पीते ही कोई नाचने लगा तो कोई जमीन पर लौट-पोट होने लगा, मानो किसी ने कोई नशीली दवा खा ली हो। भोंदू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हे भगवान, इन लोगों को क्या हो गया है? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे भोंदू, तुमने चाय में क्या मिला दिया है? मैं तो नाचना ही बंद नहीं कर पा रहा हूँ।
तीनों लगातार ऐसा ही करते रहे जब तक चाय का असर पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। अगले दिन तीनों गुस्से में भोंदूलाल की शिकायत करने के लिए सरपंच के घर की ओर चल पड़े। सरपंच जी, भोंदू चाय वाला गांव में नशीली चाय बेच रहा है। आप कुछ कीजिए, नहीं तो गांव वालों को भारी नुकसान होगा। हाँ, मुझे भी सुनने में आ रहा था कि भोंदू की चाय में कुछ ऐसा है कि लोग पिए बिना रह नहीं पा रहे हैं। सरपंच जी, आप कुछ कीजिए। ठीक है, चलिए भोंदू के पास चलते हैं और पुलिस को भी फोन कर दीजिए। भोंदूलाल, गांव में यह चर्चा है कि तू चाय में कोई नशीली दवा मिला रहा है। सच सच बता, नहीं तो हम तुझे पुलिस थाने ले जाकर अच्छी तरह खातिरदारी करेंगे। सरपंच जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो बस चाय में वही मसाला डाला था जो निर्मल डालता है। तेरे पास निर्मल का मसाला कहां से आया? मैंने ये मसाला उसी दुकानदार से लिया है। वो ही से निर्मल भी मसाला लेता है। ठीक है, चलो सब उसी दुकानदार के पास चलते हैं और निर्मल चाय वाले को भी वहीं बुलवाते हैं। धीरे धीरे सभी लोग उस दुकानदार के पास पहुंच जाते हैं और उसी समय निर्मल चाय वाला भी वहां आ जाता है। हे दुकानदार, तुमने भोंदू को नशीला मसाला क्यों बेचा, जिसकी वजह से पूरे गांव के लोग बीमार पड़ गए? नहीं सरपंच जी, मैंने ये मसाला भोंदू को नहीं बेचा था। ये मुझसे जबरदस्ती लेकर गया था, और वैसे भी ये मसाला मुझे निर्मल ने यहां रखने को कहा था। अच्छा, तो ऐसा है मामला। तो निर्मल, तुम सच सच बताओ, इस मसाले में ऐसा क्या था कि लोग ये चाय पिए बिना रह ही नहीं पा रहे थे? सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। उस मसाले में मैंने भांग का पाउडर मिला रखा था और दुकानदार के पास रखवा दिया था ताकि किसी को शक न हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उससे लोग बीमार पड़ जाएंगे। मैंने निर्मल से जीतने के लालच में चाय में बहुत ज्यादा मसाला डाल दिया था। सरपंच जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। तुम लोगों को माफ करना है या नहीं, इसका फैसला अब कानून करेगा। हवलदार साहब, इन तीनों को ले जाइए। भोंदू को समझ आ गया था कि लालच और ईर्ष्या का रास्ता हमेशा नुकसान की ओर ही ले जाता है और जिंदगी में आगे बढ़ने का सही रास्ता ईमानदारी और मेहनत ही होता है।